बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स एमसीक्यूज पेज एंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आया हूं एक न्यू पेपर के साथ, और ये पेपर जो है अकाउंट असिस्टेंट का हुआ था और सेज पाकिस्तान फाउंडेशन यानी OPF में, और ये CTS के ज़रिए हुआ था 22/11/2020 को। सो फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 है और इसका फुल पेपर मेरे पास मौजूद है। इसके पार्ट 1 में 50 MCQs हैं और इसके अलावा बाकी 2 पार्ट्स में और भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को स्किप भी नहीं करना, और दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इससे फ़ायदा उठाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर इज बिटवीन, के लार्जेस्ट फ्रंटियर लाइन जो है ये कौन सी कंट्री के बीच है? ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक सुपीरियर जो है ये क्या है? लेक सुपीरियर जो है ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लोकेटेड इन इराक, इराक में जो है ये कौन सा रिवर बहता है? एरोफरात यानी दरिया फरात वहाँ पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिटा इज द कैपिटल ऑफ, वेलिटा जो है ये माल्टा का कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकला मकान डेजर्ट जो है ये कहाँ पर है? ये जिंगजिंग यानी चाइना में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज इन हुंजा, हिस्पियर जो है ये हुंजा में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन टोटल इन फीफा वर्ल्ड कप 2019, 169 गोल्स हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो कौन है? हुगो गोर्शियस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ इट्स अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ नाइल, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबा दरिया जो है वो नाइल है, और वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा जो है वो अमेज़न है, और इसका लेंथ कितना है? 6670 किलोमीटर है तकरीबन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेसर्ट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ, ये किसकी पार्लियामेंट है? ये जर्मनी का पार्लियामेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विंटर ओलंपिक्स गेम केम इनटू बीइंग, ये कब दरियाफ्त हुई थी? 1924 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंतास इज़ द एयरलाइन ऑफ, ये ऑस्ट्रिया का एयरलाइन है, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज, ये कौन थी? U10 थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO, ये इसका अब्रीविएशन है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन, ये कहाँ पर है? ये रोम में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका फंड वाज क्रिएटेड बाय, ये किसने? ये नेम ने क्रिएट किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश इन, ये 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट आर्कोपेलाजिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ये इंडोनेशिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डीपेस्ट होल इन द अर्थ कोलेप सुपर डीप बर्चोली ऑन रशिया कोला पेनिनसुला इज अबाउट, कितना है इसका डेप्थ? इसका डेप्थ 40,000 फीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसलैंड विच मेजर लेस देन 1 एकड़ आर लेस देन 4046.86 मीटर स्क्वायर आर ऑफन रेफर टू एज आइसलैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन शुरू होता है ये अकाउंट से मुताल्लिक है, तो इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड, इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर कॉल्ड, इसको फिक्स्ड असेट्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल ऑफ RS 50,000 टू A वाज इंटर एज अ सेल टू B, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, डेबिट बैलेंस माइनस क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस इंडिकेटेड दैट, तो इसका करेक्ट आंसर है मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसिस्ट। ये जितने भी अकाउंट से रिलेटेड है वो इनको समझ आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्रेडिट नोट इज द बेसिस
फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल सेल्स रिटर्न जर्नल, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो इसका करेक्ट आंसर है आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजेक्शन, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल असिस्ट ऑफ ए बिजनेस हैव, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द असिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्रीजेज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, नॉमिनल अकाउंट्स, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश इफ टोटल एसेट्स $10,000, टोटल लायबिलिटीज $10,000, टोटल कैपेसिटी $5,000, इसका करेक्ट आंसर है $5,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स रिटर्न इन वर्ड अकाउंट, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस ओनर विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज ड्राइविंग, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट पेड टू मसूद पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट वुड इफेक्ट मसूद अकाउंट्स, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल प्रॉपर इज मीट फॉर अकॉर्डिंग तो ऑल सच ट्रांजेक्शन फॉर विच नो स्पेशल जर्नल हैज़ बीन केप्ट बाय द बिजनेस, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ गुड्स वर्थ 1750 रिटर्न टू अ सप्लायर इज ऑर्गली एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक एज 1570, देन ग्रॉस प्रॉफिट विल डिक्रीज बाई 3320, इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस एरर इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग, ये ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ कैश इन हैंड पोस्ट स्टैम्प, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स वुड बी डीमेट एज डैश ऑफ फंड नो फ्लो, इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड डैश हेल्प नाउ एक्चुअल बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर था, बाकी भी इसके साथ थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 ट्रांजेक्शन दैट अ बिजनेस डज नॉट रिकॉर्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड जर्नल एज रिकॉर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल और डे बुक्स, जर्नल इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़रतक पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्रीज रेंज, ये किरतार रेंज में वाक़या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजेंडरी टीवी होस्ट तारिक अजीज हैज़ पास्ड अवे ऑन, ये 17 जून 2020 को फौत हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इंडेक्स 2018, 142 नंबर है पाकिस्तान का इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज डिप्टी चेयरमैन नया पाक हाउसिंग अथॉरिटी जनरल मेजर जनरल आमिर असलम खान, इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाकिस्तान नेवी हैड सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंटी शिप मिसाइल्स इन द नॉर्थ अरेबियन सी ऑन 25 अप्रैल 2020 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ पाकिस्तान, एस्टोला जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइसलैंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्लेशियर इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पहला ग्लेशियर जो है वो सियाचिन है, दूसरा जो है वो बाल्तोरा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नूरुल अमीन जो है ये शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की मेरे पास वीडियो, इसका पार्ट 1 हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पास में 30 MCQs और फिर लास्ट पार्ट में 20 MCQs शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ रहिएगा, हमारे इस चैनल को विजिट कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिएगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इससे फ़ायदा उठाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।